Hello everyone, this is your Vandini Sharma. Welcome back to my channel BMB tutorial. So in last session we have discussed linear equation in two variables. What are these equations and how to frame them according to any given statement or situation. Okay, and also we have discussed the exercise 4.1, right? And in today's session we are going to talk about the solution of linear equation in two variables. Okay, so let's start our discussion. Okay, so we have learned how to find the solution of a linear equation in one variable in 8th standard, right? Suppose if I have an equation, linear equation in one variable like this, x plus 1 equals to 5. Okay, as you can see here, there is only one variable and the power of this variable is 1. That is why it's the linear equation in one variable. Okay, now here we are talking about the solution of linear equation in one variable. Okay, so what is the solution? Solution is nothing but the value of this unknown variable. Here x is variable, of that value we don't know. Okay, so the value of this x is solution of this given equation. ठीक है, x की जो भी इस इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स ऐसा नहीं कि x की कोई भी वैल्यू आप रख देंगे वो सॉल्यूशन हो जाएगा. नो, x की आपको वो वैल्यू लेनी है कि ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस 1 दैट विल इक्वल्स टू दिस राइट हैंड एक्सप्रेशन. ओके, सो इफ आई टेक x इक्वल्स टू 4 on putting x equals to 4, then only this equation is satisfying. x की वैल्यू जब हम 4 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 प्लस 1 5, दैट इज द राइट हैंड साइड. ओके, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसकी कौन सी वैल्यू उस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है. अगर मैं कहूँ कि अगर x इक्वल्स टू 2 लेती हूँ, ठीक है, तो 2 प्लस 1 क्या आएगा, 3 आएगा. दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5. मीन्स राइट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है 5. तो इस लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल हो जाए, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, तो हमने क्या यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 5 आ रहा है. इट मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड इज बीइंग इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, सो x इक्वल्स टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. Okay, since there is only one variable here, so linear equation in one variable, okay, has only one and only one solution and that will be unique. ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल इक्वेशन में यूज हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, यूनिक होगा और एक ही होगा. करेक्ट है, ये हम पहले भी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रेम आउट होती है और उसके कैसे सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, सो हियर इज एन एग्जांपल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7. दिस इज एन इक्वेशन, linear equation, because here the variable x and y, there are two variables and the power of x and y is 1. Okay, that is why it's a linear equation in two variables. Okay, अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये x और y की वैल्यूज़. ठीक है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, दो अननोन वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है. और वो वैल्यूज़ कौन सी होंगी जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही हैं. सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि अगर आप x और y की सुटेबल वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के. ठीक है, इफ सपोज वी टेक x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 6. ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर
1 plus 6. On putting these value in this expression, left hand expression, means 1 plus 6 is equals to 7. That is equals to right hand side. इसका मतलब यहाँ पर 1 और 6 x y की वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल सेम इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 1 और 6 x और y की वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो रही है, 1 and 6। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट में किसको, x की वैल्यू लिखते हैं 1 एंड देन y की वैल्यू मीन्स 6। सो दिस ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, 1, 6 is a solution of given equation because these value means 1 for x and 6 for y are satisfying in this equation. Okay, so this will be a solution of linear equation in 2 variables. ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि linear equation in 1 variable में केवल एक ही वेरिएबल होता है, तो वहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है और एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन दो वैल्यूज़ को हमें साथ में पुट करना है, क्योंकि दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल मिल रहा है। ठीक है, तो हाँ, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है उसको लिखने का तरीका क्या है, इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो 1, 6, 1 क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे, देन y की वैल्यू। ओके, सो दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 ली थी, y की वैल्यू 6 ली थी, सेटिस्फाई हो रही थी इक्वेशन में। ठीक है, अब सपोज अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँ और y की वैल्यू 5 लूँ, तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, x प्लस वाई मीन्स 2 + 5 इज व्हाट, 7, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मीन्स x और y की वैल्यू ये 2 and 5 सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, देन इट मीन्स these will also make a solution. So 2,5 is also a solution of given equation, right? 2,5 ये भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी एक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, देखते हैं क्या और भी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। देखिए, अगर सपोज x की वैल्यू 3 लें, सॉरी y की वैल्यू हम अगर 4 लें, तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों, 3 + 4 = 7। ठीक है, तो एक और सॉल्यूशन यहाँ बन रहा है। चलिए कुछ और, अगर x की वैल्यू सपोज 4 लें और y की वैल्यू 3 लें, 4 + 3 = 7, तो एक और सॉल्यूशन बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ मैनी सॉल्यूशन। ओके, अगर लीनियर इक्वेशन आपका 2 वेरिएबल्स में है तो उसके कितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, और वहाँ सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए यहाँ से एक ये आइडिया लग गया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज़ ओनली 1 unique solution because there only 1 variable. Okay, but here linear equation in 2 variables that will have many infinite solution, because you can take many value of this variable. Here are two variables. Okay, that is why only
there exist many solution of it. Okay, now how to find the solution of linear equation in two variables? कैसे हम फाइंड करते हैं? ठीक है, अगर सपोज आपसे पूछा जाए, आपको ये तो पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उसके मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो उन सॉल्यूशन को कैसे निकाला जाए? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वो बहुत सिंपल इक्वेशन थी, एक्स और वाई के आगे क्या है, 1 कोफिशिएंट था, तो इजीली आप कर ले रहे थे। ठीक है, अगर अब सपोज आपके पास इक्वेशन है 3x + 2y = 6, 3x + 2y = 6. This is a linear equation in two variables, as you can see here, right? Now we will find its solution. So क्या करना होता है हमें? अगर हम यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक की वैल्यू को चूज़ कर लें अपनी चॉइस से, ठीक है, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कोई भी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इफ सपोज आई टेक x = 0, मैं x की वैल्यू 0 ले रही हूँ। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 ली तो 3 × 0 is 0, so your equation becomes now like this, 2y = 6. That is a linear equation in one variable. ठीक है, आपने एक वेरिएबल की वैल्यू को चूज़ किया, ठीक है, और ऑन पुटिंग दैट वैल्यू you have reduced this linear equation in two variable in linear equation in one variable. Okay, here to find the value of only one variable is easy now. How? 2y = 6, you have to transpose this 2, that is multiplying with y. Okay, so it will come as 6/2 means 3. Okay, so see here, on putting x = 0, you are getting the value of y as 3. Okay, so 0,3, 0 is the value of x and 3 is the value of y, is a solution of given equation. ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 3 × 0 0 प्लस y की वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 = 6. इट मीन्स दीज टू वैल्यूज ऑफ x एंड y आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, दैट इज़ वाई दिस विल बी अ सॉल्यूशन. ओके, तो इस तरीके से अगर हम किसी भी वेरिएबल को, या तो आप y को या फिर x की वैल्यू को आप अज्यूम करते हैं, ठीक है, अपने आप से अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं x और y की, तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आपको पता चल जाती है. ठीक है, और दोनों वैल्यू मिलकर आपका क्या, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाता है. ठीक है, चलिए अगर सपोज x की वैल्यू हमने 1 ली तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही. तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 × 1, 3 × on putting this x = 1, 3 × 1 is 3 plus 2y = 6. Now you can see this is a linear equation in one variable. Okay, so what will be the value of y? So if you transpose this 3 on right hand side, so you will get here 2y = 6 minus 3 is 3. Okay, so the value of y will be 3/2. Okay, so if you put x = 1, then you are getting y as 3/2. Okay, now let's check if these values satisfying this equation. So 3 × 1 plus 2 × y की वैल्यू क्या आ रही है, 3/2. So see, 3 1 = 3 plus, and this 2 will cancel to this 2, that is in denominator. Okay, so here will be 3 plus 3, that is 6. 6 is your right hand side. Okay, so this is the way how to find different values of the variable involving in linear equation in two variables, right? तो इस तरीके से आपको निकालना होता है
आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कि आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वो भी आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो अभी हम क्या x को एज्यूम कर रहे हैं, तो आप x की माइनस में वैल्यू ले सकते हैं, प्लस में ले सकते हैं, कैसी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आपकी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जा रही है, इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. From there you can find the value of remaining variable. Okay, so now if we take the value of y, suppose y equals to 0, तो देखते हैं y 0 अगर हमने पुट किया यहाँ पर तो हमारी इक्वेशन क्या रिड्यूस हो गई, 3x plus 2 into 0 is 0, so 3x equals to 6. This is nothing but linear equation in 1 variable. Okay, 3x equals to 6. So from here you can find the value of x, 6 upon 3, that will be 2. So if you take y as 0, then you will associate here x with 2. Okay, so x is 2 and y is 0. This is also a solution. ठीक है, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रहा है या डाउट आ रहा है कि क्या ये मेरा सॉल्यूशन होगा, तो आप क्या करिए, इन वैल्यूज़ को पुट करके देख लीजिए. 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 0 इज़ 0, सो 6 प्लस 0 विल बी 6. ओके, इन वैल्यूज़ की आप इन वेरिएबल्स की जो आप सॉल्यूशन आपका निकल के आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इनकी वैल्यू को जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा. मतलब इस इक्वेशन को ये सॉल्यूशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालने होते हैं. तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें सीखी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स has many infinite solution. Okay, linear equation in 2 variable has many infinite solution. Okay, कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज रिटन, कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, is written in ordered pair, means value of x then value of y. Linear equation in 2 variables has many solution and the solution of linear equation in 2 variables is written in ordered pair. Okay, like x comma y, because here there are 2 variables in the equation. Okay, so we will write it, the first the value of x, then the value of y. So that's all for today's session, in which we have discussed how to find the solution of a linear equation in 2 variables. If you have any query, doubt related to today's session, please comment in comment section. Okay, and in my next upcoming session we are going to discuss the next exercise. Okay, till then keep watching my channel. Thank you.